हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे हो जी? तो हम लोग आज करने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज क्लास 10th मैट्रिक क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो किताब है उसका पहला चैप्टर का 1.4 एक्सरसाइज प्रश्नावली। इसमें जितना सारा सवाल है सबको अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो आइए एक एक सवाल करके देखते हैं, पूरी ध्यान से देखेंगे ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और आप इसको सही से कर पाओगे। एक अच्छी बात बता दूं, ये जो इस चैप्टर से सवाल जो है ना वो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अगर हम अभी यहाँ पे बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव आसान से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सवाल है यहाँ पे क्या जी, सबसे पहले 1 बाय 1 करके सवाल यहाँ पे करते जाते हैं और देखते हैं कैसा सवाल यहाँ पे आपको पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे देखिए ये आपका एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी का सवाल मोस्ट ऑफ सवाल जो है एनसीईआरटी से ही ज़्यादा पूछा जाता है मैथ में। बाकी तो आपको बेसिक पता होना चाहिए जी, बेसिक पता रहेगा तो कोई भी किताब से सवाल पूछ ले आपको बना देना है, ठीक है ना। सवाल यहाँ बोलता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा परिमेय संख्या और परिमेय जो संख्या पे दिया हुआ है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये बताना है। इसका मतलब भाग नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, बस हमको बिना डिवाइड किए बताना है शांत अशांत है। तो शांत अशांत का रूल समझ लीजिए पहले थोड़ा सा। शांत होने का रूल क्या है, जब गुणनखंड करेंगे P/Q जो संख्या लिखा रहेगा और Q का, और जब Q का गुणनखंड करेंगे, Q का गुणनखंड क्या यानी कि हर का गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। और हर का गुणनखंड में या तो गुणनखंड सिर्फ 2 ही के रूप में आए या 5 के रूप में आए या 2 गुना 5 के रूप में आए, तभी होगा शांत। समझ में आया? यानी कि कोई भी संख्या देखिए, इतना सारा संख्या दिया हुआ है, P/Q, ऊपर P है नीचे Q है, हर, और हर को फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद Q यानी कि हर जो है सिर्फ 2 ही के रूप में गुणनखंड टूटे तो शांत हो जाएगा, सिर्फ 5 के रूप में ही गुणनखंड टूटे तो शांत होगा, सिर्फ 2 या 5, लेकिन 2 या 5 के अलावा कुछ और संख्या आ जाए तो हो जाएगा क्या, अशांत हो जाएगा। इसी के आधार पर हमको इसको बनाना है। तो आइए एक एक सवाल करके बनाते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं जी। सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या है, 13/31/25। तो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, इसको फैक्टर करना पड़ेगा। तो चलिए हम अगर चाहो तो यहाँ पे तुम क्रॉस कहीं पे कर सकते हो, अपना रफ पेज पे कहीं पे भी फैक्टर कर सकते हो। 5 से काटेंगे 5 36 और 5 दूना 10 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 कम 5 5 दूना 10 5 5 25, है ना। फिर 5 से काटेंगे 25 5 125, फिर 5 से काटेंगे 25 5 125। तो 5 के बार आए, 3 बार केवल 5 ही आ रहा है। इसको जब फैक्टर के, ये क्या हर है तो केवल 5 आ रहा, यानी कि 13 इसको तोड़े तो क्या है, 5 के बार आया, 3 5 बार आया, 5 के बार आया, देखो 5 5 बार आया तो केवल 5 बार आया। तो लिख देंगे अतः यह शांत है, क्या, अतः यह शांत। बस अब चाहो तो क्या लिख सकते हो कि Q का गुणनखंड केवल 5 के रूप में, इसलिए यह शांत है, और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है ना, अतः यह शांत। ये तो रफ पेज में था। चलिए दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल क्या है, 17/8 क्या है, 17/8 है। अब 17/8 को क्या करेंगे, 8 को फैक्टर करेंगे। तो 8 को तोड़िए, 17/8, तो 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 टूटेगा, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए केवल 2 के रूप में आ रहा, यहाँ पे केवल 5 के रूप में था, यहाँ पे केवल 2 के रूप में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः यह शांत है। तो शांत अशांत पहचानने का ये नियम है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये शांत है कि अशांत है, तो आप बता दीजिएगा तुरंत। चलिए तीसरा सवाल बनाते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है 64/455, 64/455, ये क्या है, अब दिया हुआ। अब इसको करके देखते हैं, 455 को फैक्टर करते हैं, क्रॉस 5 से करते हैं, 5 8 40, अच्छा 5 9 45, 5 कम 5, ठीक है ना, 13 7 91। देखिए क्या क्या आ गया, देखिए यहाँ पे। तो इसको तोड़ेंगे, 64/5 गुना 7 गुना 13, देखिए आ गया ना जी। तो देखो यहाँ क्या आ गया, 5 आया तो, लेकिन 5 के अलावा कुछ और भी संख्या आ गया, तो क्या हो जाएगा, अतः यह क्या लिखेंगे, यह अशांत है, क्या, यह अशांत, यह अशांत आवर्ती लिख सकते हैं, यह अशांत आवर्ती है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल क्या बोलता है, यहाँ पे 15/1600, 15/1600 हो गया। अब इसको फैक्टर कर लेते हैं। देखिए तो 1600 को तोड़ेंगे, हमको यहाँ पे शो कर देना है, दिखा देना है। 5 से काटिए, 5 से डायरेक्ट कर दे, 5 3 15, 5 2 10 0,
है ना। 5 से 15, 5 2 फिर 5 से काटो, 5 36, 5 चौक 20, फिर देखिए 64 आ गया ना, तो 2 से कटेगा 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा, जब 1600 को फैक्टर किए तो 5 5 आया और 2 2 आया, तो 5 के बार आया, 5 2 बार आया, और 2 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, 15/16, तो कितना आया 5 के बार आया, 5 5 आया 2 बार आया, ठीक है ना। 5 कितना बार आया, तो 5 आया 2 बार आया, ठीक है ना, गुना, और 2 कितना बार आया, देखो 1 2 3 4 5 6, तो केवल 2 5 के रूप में आ रहा, चाहे केवल 2 ही के रूप में आ जाए, या केवल 5 के रूप में आ जाए, केवल 2 5 के रूप में आ जाए, तो लिख लेंगे अतः यह क्या है, अतः यह शांत है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये तो रफ पेज में बनाना है। क्लियर है। चलिए आगे सवाल देखें। सवाल देखें 5वां सवाल, यहाँ पे 29/343, 29/343। अब 343 को जब फैक्टर करेंगे तो पता क्या आएगा, 777 आएगा, 7 × 7 × 7 ऐसे आएगा। तो देखो ना तो 2 ही आ रहा, ना तो 5 ही आ रहा, तो क्या हो जाएगा, अतः यह अशांत आवर्ती है ना, अशांत आवर्ती है। क्लियर है। छठा सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, छठा लिखा हुआ 23/2 गुना 5/2। तो ये ऑलरेडी लिख के ही दे रहा है हमको, बता ही रहा, ऑलरेडी लिख रहा है, चूंकि नीचे लिखा हुआ 2 5 के रूप में टूटा हुआ है ऑलरेडी, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह शांत है। ये आपको 1 नंबर सवाल में आएगा, 2 नंबर सवाल में एक्सप्लेन करने कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको शांत अशांत पहचान लेना है। 7वां सवाल देखिए, 7वां सवाल क्या है यहाँ पे, 129/2 गुना 5/7 गुना 7/5। लीजिए देखिए कैसा सवाल आ गया है ना। तो बताओ भाई यहाँ पे तो उल्टा हो गया जी, 5 के अलावा 7 भी आ गया। हाँ एक बार ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर से कटता है, अगर अंश से कट जाता है तो हो सकता है, अगर मानते कि 7/5 7/5 ऊपर भी रहे, या उसका गुणनखंड गुना रहे बना दिया हुआ, तो हो सकता है। तो भाई यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो लिख देंगे क्या, अतः यह अशांत आवर्ती है, ठीक है ना। चलिए 8वां सवाल, जैसे अभी जो मैंने बताया वो 8वां सवाल में आपको देखने को मिल जाएगा 6/15। तो देखो 6/15 को तोड़ो, 15 को तोड़ेंगे तो पता ही है क्या टूटेगा, 15 तोड़ेंगे 3 गुना 5, तो बोलेंगे सर ये तो आसान हो गया क्योंकि नीचे में 3 आ गया। लेकिन ध्यान लगाइए कि ऊपर से अगर कटता है तो काट सकते हैं, ऊपर से अगर कटेगा तो क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिए कटेगा 3 दूना 6, तो क्या आया 2/5 आया। अब देखिए नीचे में हर में केवल 5 आ रहा, केवल 5 आ रहा, तो क्या लिखेंगे, अतः यह क्या लिखेंगे, अतः यह शांत है। क्लियर है। हाँ ऐसे रहे तो कर सकते हैं। फिर आगे कितना 9 10 आ गया ना। चलिए भाई 9वां 10वां देखते हैं। 9वां सवाल 35/50 आ गया। तो 35 को तोड़ेंगे जी, 35 को तोड़ सकते हैं, तोड़िए। हाँ 7×5 35 टूटेगा, चलो 7×5 35 तोड़ दिया। नीचे तोड़िए तो 10×5 50 तो टूट जाएगा ना, 2 दूना 4, 4×5 20, 5 को 50 को तोड़ो, ऐसे तोड़ो, पहले 2 से तोड़ो तो 25 आ गया, 25 को तोड़ेंगे 5×5 में, तो देखो लो तोड़ो 5×5, तो 2 एक बार, 5 2 बार, 2 कितना बार है, 1 बार आया, 5 कितना बार आया, 2 बार आया। तो जितना भी कोशिश कर लीजिए नीचे 2 5 के अलावा कुछ और नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः यह जो है, अतः यह शांत है, ठीक है ना। और 10वां सवाल देखिए यहाँ पे क्या, 77/210 सवाल दे दिया। अब बताइए ये बताना है क्या होगा। अब इसको तोड़ते हैं 210 को, देखिए ध्यान से तोड़िए 210 को, 2 से तोड़िए, 2 एकम 2 0, 2 5 10, ठीक है ना। फिर अब तो 5 से 21 25 105, फिर आ जाएगा 7 21, हो गया ना। देखिए ड्रामा हो गया, 3 7 आ गया, तो मतलब क्या हुआ 77 बटे यहाँ पे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 आ गया। तो देखिए 2 5 के अलावा कुछ और भी संख्या आ गया, तो क्या लिखेंगे, अतः यह अशांत है,
यह अशांत आवर्ती है, अतः यह अशांत आवर्ती है। हो गया, तो ये आ गया आपका शांत अशांत। तो चलो एक मैं सवाल देता हूँ जिसमें आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने 343 बटे 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 3। ये आपको बताना है कि शांत है कि अशांत। एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन सवाल पूछा हुआ है इसलिए मैं एक्स्ट्रा सवाल दे, नीचे कमेंट करेंगे आप, है ना, कि ये शांत है कि अशांत है। चलिए आगे सवाल। अगला सवाल आपका सवाल नंबर 2 बोलता है, 1.4 का सवाल नंबर 2 बोलता है क्या है, ये सभी संख्या जो दिया हुआ जो आपने पीछे बनाया अभी, है ना, पीछे जो आपने बनाया, तो बताइए जो शांत था, जो संख्या शांत है, जो संख्या शांत उसको बताइए दशमलव प्रसार में लिखना है जो शांत है। तो शांत कौन कौन आया था जी, देखो शांत कौन कौन संख्या याद आपको, शांत कौन कौन संख्या आया था, ये देखिए यहाँ पे देखिए शांत कौन कौन संख्या आया था। शांत था कितना, पहला शांत था, पहला दूसरा दोनों शांत था, फिर यह तो फिर चौथा शांत है ना, फिर कौन शांत था, फिर छठा शांत, 4 6 शांत था, उसका फिर 7 और 8 शांत हो गया, फिर 9, है ना, फिर 9 वाला शांत हो गया, ठीक है ना। तो जो शांत था उसको तोड़ना हमको क्या, यानी कि ये देखो शांत था, ये शांत था, ये शांत, ये तो शांत, ये शांत था, उसके बाद कौन शांत था, ये तो शांत, ये वाला शांत था, ये वाला शांत था, ठीक है। अब जो शांत है उसको क्या करना है, हमको पॉइंट में लिखना है, दशमलव प्रसार। तो एक तो मैं बना के दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए पहला सवाल है ना, 13/31/25, ठीक है ना। अब इसको पॉइंट में कैसे लाइएगा, एक तो भाग करेंगे तो बहुत काफ़ी टाइम लगेगा ना, अगर हम ऐसे 31/25 को ऐसे 13 से भाग करते कितना लंबा चौड़ा गुना वगैरह करना पड़ेगा, तो दिमाग लगा। इसको क्या करेंगे हम, एक ट्रिक से बनाते हैं। क्या करते हैं, तो पहले मुझे आप बताओ 13/31/25 पता है 5 पर पावर क्या, तोड़ के देखो जो 31/25 को, तो मैंने अभी तोड़ा था 5 पर पावर 5 आया था, याद है आपको, देखो यहाँ पे 31/25 को मैंने तोड़ा था, 5 पर पावर 5 आया था ना, तो आप समझ में आ गया। तो 31 को तोड़े तो 5 पर पावर 5 आया था, देखो 5 पर पावर 5 आया था। अब देखो पॉइंट लाने के लिए हमको सबसे बेस्ट तरीका क्या कि नीचे हर के रूप में हम 100 ला, 10 ला दे या 100 ला दे या 1000 ला दे या 100 ला दे, इस तरह से नीचे अगर हर के रूप में 100 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो हमारा आसान से पॉइंट आ सकता है। तो इसको 100 बनाना, देखो 5 है तो 5 दूना 10 होता है ना, 2 से गुना कर दें तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाए या 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो क्या करेंगे ना कि नीचे में 2 पर पावर 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि पावर भी सेम होना चाहिए, तो ऊपर भी 2 पर पावर 5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कोई दिक्कत, हमने कर दिया, चूंकि 5 गुना 10 होना है। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पे क्या गया, 13 गुना 2 पर पावर 5 कितना होता है, 32 होता है ना, याद है आपको, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। और यहाँ पे क्या गया, 2 पर पावर 5 पर पावर 2, 2 पर पावर 10, 5 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 5 दूना 10, ये गुना हो जाएगा, पावर घेर के चल जाएगा, क्योंकि दोनों पे पावर सेम है, तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, एक जगह जमा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चाहो तो गुना करो, 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 के 6 बचा 2, 13 39 40 41 हो गया। अब यहाँ पे कितना, 5 दूना 10 पर पावर कितना है 5, तो 10 पर पावर कितना है 5 है, यानी कि 416 बटे 1, 5 जीरो डाल देंगे, 1 2 3 4 5। तो इसको कैसे पॉइंट मिलेंगे, जब 5 जीरो है तो इधर भी 5 अंक के पहले पॉइंट होगा, 5 अंक के पहले, तो 3 अंक तो लिखा हुआ ऑलरेडी, 416 लिखा हुआ है, 1 जीरो बैठाएंगे, 4 जीरो हुआ 5 होगी, देखिए 5, तो यही हो गया आपका पॉइंट। तो कितना आसानी से आ गया ना। इसी प्रकार आपको ये निकालना, तो एक और मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको खुद से बनाना है। दूसरा सवाल यहाँ पे क्या है, 17/18 है, ठीक है ना। तो इसको मैंने तोड़ा था कितना, 17/2 पर पावर 3 आया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 पर पावर 3, तो हमको 10 नीचे 10 लाना है, तो क्या करेंगे 5 पर पावर 3 से गुना करेंगे, तो 5 दूना 10, अब पावर भी देखो सेम मिलना है, तो जितना नीचे से गुना करेंगे उतना ऊपर से भी गुना करेंगे, ताकि कोई असर ना पड़े इस पर। अब यहाँ पे क्या आ गया, 17 गुना 5 पर पावर 3, 5 5 25 25 5 125, और यहाँ कितना हो गया 5 दूना गुना करना 5 दूना 10 पर पावर 3। अब इसको गुना कर लो यार, है ना, तो 125 को मैं डायरेक्ट गुना कर लेता हूँ, कितना से 17 से, तो आ गया 21 25 आ गया, कितना आ गया 21 25 आ गया। और ये कितना आ गया 10 पर के जीरो, 3 जीरो हो गया, तो 3 के बाद पॉइंट डालेंगे, इधर से दाएं तरफ से 3 के बाद पॉइंट डालेंगे,
तो कितना हो गया, यहाँ तो 4 डिजिट लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी हम समझ रहे हैं सर कि 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट हो गया आंसर। इसी प्रकार सब सवाल को जो बना लीजिएगा, जो शांत होता है, ये शांत है, ये शांत है, इस तरह से बना लीजिएगा, ओके बन जाएगा। ये सवाल बोलता क्या, हाँ आगे सवाल यहाँ पे तीसरा का है कि दिया हुआ बताइए कि कौन शांत, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है ना, परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए जब भी ध्यान से देखिए, जब भी ये सवाल ऐसे दिया रहेगा 4.2 आगे लिखा हो, कुछ भी लिखा रहे है ना, जो रिपीट ना हो तो समझो परिमेय संख्या क्या है। देखेंगे पहला का लिखेंगे, चूंकि यह शांत है, शांत है मतलब इसका जो है गुणनखंड, चूंकि यह शांत है, अतः ऐसे लिखो, चूंकि यह मत लिखो, चूंकि इसका गुणनखंड चूंकि इसके, ऐसे लिखो, चूंकि इसके हर मतलब क्या होता है, बटा में जो होता है, हर का गुणनखंड जो है 2 गुना 5 के 2 तथा लिखो 2 तथा 5 के रूप का है। ये बटा करोगे तो पॉइंट कटेगा, नीचे आ जाएगा ना 1, बाकी 9 0, तो 2 5 के रूप में तो आना ही आना है हर हाल में, है ना। अतः यह परिमेय संख्या है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन परिमेय संख्या, ऐसे रहेगा तो बता दीजिएगा। अब देखिए दूसरा सवाल यहाँ पे, देखिए दूसरा सवाल यहाँ पे दे दिया, देखो यहाँ पे 1 2 है, फिर 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0, ये जीरो देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 4 0। तो इस तरह से अगर रिपीट होता रहेगा तो क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, यह अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पे कुछ एक पैटर्न सही नहीं दिया हुआ है। देखिए एक कैसा पैटर्न अलग अलग टाइप का है, अनगिनत है आ रहा और पैटर्न भी अलग है, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। अब इसके जैसा और भी एग्जाम में सवाल दे सकता है, ऐसे देते 0.1511511115, ऐसे देखिए देख रहे हैं पैटर्न चेंज हो रहा है, 1 आया, फिर 2 बार एक आया, फिर 3 बार आ गया, तो ये सब क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा सवाल यहाँ पे है, तीसरा सवाल आपको ऐसे दिया है जिसके ऊपर रेकरिंग डॉलर है, जिसके ऊपर रेकरिंग डॉलर है, तो क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या है। चूंकि इसलिए क्योंकि इसको जब, चूंकि यहाँ पे ना रिकरिंग आ रहा, अब जब इसको हम बटा करेंगे तो 2 5 के अलावा और भी संख्या आ सकता है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा, 1 2 जाके 9 पे खत्म हो रहा, फिर जाके 1 2 3 4 5 6 7 शुरू होगा, क्योंकि ऊपर में रिकरिंग है। तो लिख रहे हैं चूंकि इसके हर का गुणनखंड, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन आप पूछा तो 2 5 के अलावा या अतिरिक्त 2 5 के अतिरिक्त अन्य भी संख्या है, ठीक है। तो आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कौन परिमेय अपरिमेय, बस इतना बनाना है। तो जिसके ऊपर रेकरिंग डॉलर है समझिए परिमेय संख्या है, जिसके ऊपर रेकरिंग ना डॉलर है तो भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन में रहेगा जो रिपीट हो रहा, फिर पैटर्न उसका बदल जा रहा, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 8 9 है, फिर आगे जाके फिर 1 2 3 शुरू हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 1.2 ऐसे, तो रेकरिंग है तो 2 4 2 4 2 4 2 4 एक ही पैटर्न पे चल रहा, तो ये हो गया क्या, शांत हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1.21 2 2 1 2 2 2 1, देखिए पैटर्न बदल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसे लिखी नीचे कमेंट करना, है ना। और आप इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके नीचे कमेंट बॉक्स में चेक करो, वो सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने क्लास के जितने सारे दोस्त हैं ना सबको शेयर करना, ताकि हर एक पॉइंट समझ में आ जाए उसको, ठीक है ना। तो नीचे कमेंट कर बताएं, और जो मैंने सवाल पूछा उसको होमवर्क जरूर बताइएगा, आप लोग का होमवर्क का इंतजार रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।